ये कि आपका साइंस को देखेंगे और ये आपका जनरल फिजिक्स है। चलिए जो है इसके प्रैक्टिस सेट 21 को देखेंगे और इसके जो है आपका वन लाइनर फॉर्मेट को भी हम लोग कवर करने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो है टेस्ट पेपर 21 को। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा टीए तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके और भी पार्ट मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले प्रश्न में अगर बात करें तो यहाँ पे पहला बताया जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का दिशाई जो है वो आपका क्या होता है, तो वेबर होता है, 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि गामा आपका किरणें का नामकरण किसने किया था, तो स्पेशली आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया जाता है, 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन होता है तो ये किस तरह का आवेशित होता है, तो स्पेशली ऋण आवेशित आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताना है परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आपका जो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पे आपका कार्य करता है। 4 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो रडार का जो है वो आपका आविष्कार किसने किया था, तो रडार का आविष्कार जो है आपका किया गया था, ये एच टेलर के द्वारा रडार का जो है आविष्कार किया गया, तो 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि पृथ्वी के आपका ध्रुव पर जो है वो नमन कोण होता है, तो स्पेशली आपका किस तरह का होता है, तो 90 डिग्री जो आपका पृथ्वी के आपका जो है ध्रुव पे नमन कोण का आपका जो है वो 90 डिग्री होता है, तो 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रडार जो है वो किस सिद्धांत पे आपका कार्य करता है, तो रडार जो है वो आपका रेडियो तरंगों के परावर्तन पे कार्य करता है, तो 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बातें करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूट्रॉन है तो आवेशहीन जो है कण होता है न्यूट्रॉन, तो 8 का क्या हो जाएगा कि आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका किन किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो आपका जो है वो गामा किरणों की वेदन क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो परमाणु आपका बम में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व है, तो ये किस तरह का तत्व होता है, तो आपको प्रयुक्त दोनों होते हैं। परमाणु बम में यूरेनियम 235 का भी यूज़ करते हैं, प्लूटोनियम 239 का भी यूज़ करते हैं, 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत का जो है वो आपका प्रथम परमाणु संयंत्र है, तो ये कौन सा है, तो स्पेशली तारापुर हो जाएगा, तो 11 इनका सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो रेडियो आपका जो है वो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो होलोग्राफी का जो है वो आविष्कार किसने किया, तो डेनिस गबोर ने किया, तो होलोग्राफी का आविष्कार 13 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पुरानी जो है चट्टानों की जानकारी किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ये आपका विधि यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा आपका जो चट्टानों की जानकारी जो है ज्ञात की जाती है। 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो रेडियो सक्रिय आपका जो है पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो स्पेशली आपका अल्फा किरणों का, बीटा किरणों, गामा किरणों का जो है वो आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते, तो 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा पर आधारित है, 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणों को जो है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है, तो ये स्पेशली आपका न्यूट्रॉन का जो है आपका नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो पॉजिट्रॉन का जो है खोज किसने किया, तो एंडरसन ने किया, तो 19 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें तो कौन सा जो है वो तत्व रेडियो सक्रियता आपका जो है तत्व नहीं है, तो जर्कोनियम नहीं है, यूरोनियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम भी है, जर्कोनियम नहीं है, तो 20 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लेज़र जो है बीम का उपयोग होता है, तो आपका किसके लिए होता है, तो स्पेशली आपका ये आंखों की जो है वो चिकित्सा के लिए जो है लेज़र बीम का यूज़ करते हैं, तो 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था, तो ये विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा, तो आपका 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, रडार का जो है वो क्या हो जाएगा पूरा नाम, तो रेडियो आपका डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रेडियो डिटेक्शन आपका एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म हो जाएगा।
23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूट्रॉनों की जो है आपका खोज किसने किया था तो ये पाउली के द्वारा न्यूट्रॉनों की खोज की गई थी। तो 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो रेडियो का जो है आपका रेडियो सक्रियता का मात्रा क्या होता है, तो आपका चलिए देख लेते 25 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर प्रश्नों का क्या हो जाएगा कि आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है क्या कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी पी प्लस आपका एन का जो है वो आपका संख्या का योग कहलाता है, तो आपका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जीव के अवशेषों की आयु का पता किस विधि से आपका लगाया जाता है, तो ये स्पेशली लगाया जाता है कार्बन डेटिंग विधि से आपका जीव के अवशेषों की आपका आयु का पता लगाया जाता है। 27 का बी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको कोबाल्ट 60 का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये स्पेशली कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का जो है प्रमुख जो स्रोत है तो परमाणु जो संलयन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत में जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, तो थोरियम जो है वो आपका भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे तो गामा किरणें जो होती है आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है तो स्पेशली 10 टू द पावर आपका -15 मीटर हो जाएगा। तो 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित होते हैं तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं तो क्या होते हैं, तो स्पेशली आपका ए और बी दोनों होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आपको परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो 33 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि प्रोटॉनों का जो है नामकरण किसने आपका किया था, तो ये स्पेशली आपका किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉनों का जो है वो आपका नामकरण किया गया था। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न में बात करें परमाणु विद्युत आपका होता है तो किस तरह का होता है, तो स्पेशली आपका उदासीन होता है। 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है क्या कि विषुवत रेखा पर जो है नमन कोण आपका कितना होता है, 0 डिग्री आपका जो है वो आपका सेल्सियस हो जाएगा। 0 डिग्री जो है आपका हो जाएगा विद्युत विषुवत रेखा पर जो है नमन कोण। 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 नंबर बताया जा रहा है क्या कि त्रिविमीय जो है चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो स्पेशली होलोग्राफी के द्वारा जो है त्रिविमीय चित्र आपका जो है लिया जाता है। तो 37 का जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न नहीं है यहाँ पे दिया, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है आंसर देख लीजिएगा अगर आपको जो है कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, मैं वीडियो को जो है वो आपका अपवर्ड सेक्शन में कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा स्क्रॉल करके। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान को। आपका विजिबल भी होगा कि अंतरिक्ष विज्ञान को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान को। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम जो है वो आपका विश्व का अंतरिक्ष आपका युग में प्रवेश 1957 में किया गया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था 1962 में। अंतरिक्ष जो है वो विभाग या आयोग आपका जो है स्थापना कभी तो 1972 में हुई थी। अंतरिक्ष में प्रथम जो है जानवर तो कौन भेजा गया था, तो स्पेशली लाइका को, यानी एक तरह की कुतिया थी जिनको भेजा गया था। ठीक है, ये स्पेशली अगर बात करें हम लोग आगे अगर बात करें अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका कौन थे, तो ये मेजर यूरी गांगरीन थे जो आपको सोवियत संघ 1961 में भेजा गया था। आगे देखिए पहले अगर बात करें हम लोग जो है वो वेमेन के बारे में, तो आपका अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन है, तो वेलेंटीना आपका तेरेस्कोवा हो जाएगा। सोवियत संघ 1969 में जो है ये महिला थी। ठीक है, भेजा गया था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, एलेक्सी जो है लियोनोव थे आपका, ये भी जो है वो सोवियत संघ से थे। 1965 में ये आपका तैरने वाले व्यक्ति बने थे अंतरिक्ष में। अगर बात करें अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला की, तो स्वेतलाना आपका सवितेक्काया थी। ठीक है, तो आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है अंतरिक्ष में प्रथम जो है वो एशियाई कौन थी, तो फार्म जो है तुआन पे जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई थी। ठीक है, अभी तक जो है वो वर्ल्ड वाइड देखा था, अभी एशियाई हमने फार्म तुआन को माना जाता है, तुआन पे को माना जाता है।
ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को जो है वो आपका गया था अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। आगे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में जो है प्रवेश आपका करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला जी थी, 1997 में ये गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स जी थी, आपका 2006 में ये गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की जो है तीसरी महिला कौन थी? तो सुरेशा बांदा जी थी, 2011 में ये गई थी। तो आपका 97 से लेकर के जो है वो आपको जो है वो स्पेशली अगर बात करें तो आपको 2011 तक जो है महिलाएं गई हैं भारत की तरफ से। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल्पना चावला की जो है वो भारतीय मूल की अगर बोल सकते हैं तो कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान की दुर्घटना आपका ग्रस्त होने के कारण जो कल्पना चावला जी का हो गया था मृत्यु। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में आपका रहने वाली महिला कौन है? क्रिस्टीना कुछ है, 328 दिन और जो है 220 जो है वो आपका साल हो जाएगा। ठीक है। 2020 जो है वर्ष था। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान क्या? लूना आपका 16 हो जाएगा। भारत का जो है प्रथम आपका जो है चालक रहित यान कौन है? तो लक्ष्य हो जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम जो है वो आपका अंतरिक्ष यान कौन हो जाए? तो चालक विहीन लूना 9 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि चंद्रमा पर जो है वो आपका पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे, अमेरिका के थे। 21 जुलाई 1969 को जो है चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। चंद्रमा पे मानव को पहुंचाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो चंद्रमा पे मानव को पहुंचाने वाला जो है वो प्रथम अंतरिक्ष यान कौन थे? तो अपोलो 11 था। ठीक है। ये चंद्रमा पे आपका जो है वो मानव को पहुंचाने वाला ठीक है प्रथम यान था। आगे अगर बात करें तो चंद्रमा पे आपका मानव भेजने वाला प्रथम आपका जो है देश कौन था? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में जो है डेनिस आपका टिटो को जानते हैं, यूएसए के ये रहने वाले थे। अगर बात करें हम लोग पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक की तो अनुसी अंसारी थी, 2006 में गई थी ये। ईरान मुल्क की अमेरिकी, ये अमेरिका में रहती थी लेकिन थी ये आपका ईरानी। पहली विमेन अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में कौन थी? तो अनुसी अंसारी जी थी। आगे बताया जाए प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है कोलंबिया है, यूएसए की। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? तो ये आपका वाइकिंग 1 था। उसके अगर बात करें हम लोग अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 1 था जो आपका रशिया के द्वारा भेजा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे जो शक्तिशाली जो अंतरिक्ष आपका दूरबीन जेम्स वेब जो है वो वेब स्पेस टेलीस्कोप था, अमेरिका का था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो अंतरिक्ष दूरबीन था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था एक तरह का। भारतीय सुदूर जो है वो संवेदी संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय सुदूर जो है वो संवेदी केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में है। आगे अगर बात करें तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, तो ये स्पेशली अहमदाबाद में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ठीक है। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो शार आपका जो है वो स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्पेस जो है एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा। इसरो की अगर बात करें तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो उसका नाम इसरो है और स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। मुख्यालय जो है बेंगलोर में रहा है और प्रथम जो अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये विक्रम साराभाई जी थे। नासा का गठन जो 1958 को मुंबई आपका जो मुख्य आपका जो है नासा का गठन 1958 में। मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में हो जाएगा, याद रखिएगा डियर। स्पेस एजेंसियाँ की बात करें तो आपका अमेरिका का जो है वो नासा है, जाक्सा जो है वो जापान का है, सीएनएस जो है वो आपका चाइना जो है वो आपका से संबंधित है, आईएससी इजराइल से है। रॉस कॉस्मोस जो है वो आपका रशिया का जो है वो आपका स्पेस एजेंसी है। सुपार्को जो है वो आपका जो है बताइए पाकिस्तान का है। ठीक है। और AEB जो है ब्राज़ील का हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय उपग्रहों के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट आपका 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम जो है भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। आगे अगर बात करें भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम जो है वो उपग्रह कौन था? तो रोहिणी था। RS आपको 1 हो जाएगा। भारत का जो है वो पहला मौसम उपग्रह कौन था? तो कल्पना 1 है, पुराना नाम जो है मैटसेट हो जाएगा।
भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? तो एप्पल हो जाएगा। भारत पहला आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन है? तो EOS आपका 03 जो है वो आपका पृथ्वी जो है वो आपका पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में EOS 3 को जानते हैं। भारत का पहला सौर मिशन जो आदित्य L1 हो जाएगा। प्रक्षेपण यान को देखिए कहा जा रहा है क्या? SLV जो है वो आपका पूर्ण रूप आपका होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। SSLV का जो है वो क्या है? तो स्मॉल लगा दीजिएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ठीक है। PSLV की अगर बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। GSLV का जो पूर्ण रूप होता है तो जियो सिंक्रोनस आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका GSLV का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए SLV जो है वो आपका 3 जो है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। तो SLV आपका 3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। PSLV का जो अन्य नाम क्या है? तो वर्क हॉर्स आपका हो जाएगा। अन्य नाम जो है वर्क हॉर्स है। ठीक है। चंद्रयान 1 को देखेंगे डियर। चंद्रमा के लिए जो भारत का पहला आपका मिशन जो है वो चंद्रमा के लिए जो है चंद्रयान 1 था। प्रक्षेपण तिथि जो है 22 अक्टूबर 2008 को जो है प्रक्षेपण किया गया था चंद्रमा जो है चंद्रयान 1 का। ठीक है। इसरो के द्वारा जो है वो आपका किया गया था इसको। और प्रक्षेपण स्थल की बात करें तो सतीश धवन आपका अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया था। प्रक्षेपण यान जो है PSLV आपका एक्सेल आपका C11 जो है वो यान का नाम था। स्थल जो है वो सतीश धवन था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और PSLV आपका जो एक्सेल C11 जो है प्रक्षेपण यान था। तत्कालीन इसरो द्वारा जो है प्रमुख जो उस समय के प्रमुख इसरो के तो जी आपका माधवन रॉय जी थे। चंद्रयान 1 जो है वो आपको 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन आपको क्रेटर के जवाहर आपको पॉइंट नामक स्थान पे उतरा और पानी का पता लगाया था। ठीक है। चंद्रयान 2 को देख लेते हैं। तो चंद्रयान 2 को जो है 2019 में 22 जुलाई को प्रक्षेपण किया गया था। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा किया गया था। आगे अगर हम बात करें प्रक्षेपण स्थल की तो सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र से जो है प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपण यान की बात करो तो GSLV MK आपका 3M1 हो जाएगा। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन है? तो K Sivan जी हो जाएंगे। ठीक है। चंद्रयान 2 के जो है वो महत्वपूर्ण 3 आपके हिस्से थे। तो ऑर्बिटर थे, लैंडर थे, रोवर थे। लैंडर को जो है वो विक्रम और रोवर को जो है प्रज्ञान नाम दिया गया था। तो आपका लैंडर को जो है विक्रम नाम दिया गया था और जो है रोवर को क्या नाम दिया गया? तो प्रज्ञान नाम दिया गया था। ठीक है। चंद्रयान 3 को देखते हैं डियर। प्रक्षेपण तिथि की अगर बात करें तो 14 जुलाई जो है 2023 को जो है वो आपको चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष जो है वो आपका धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण स्थल जो है वो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। अगर यान की बात करें LV M3M4 हो जाएगा आपका जो है यान की बात करें तो। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन रहे हैं? तो इस आपका सोमनाथ जी रहे हैं। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि चंद्रयान आपका 3 के 3 मॉड्यूल थे। तो स्पेशली प्रोपल्सन थे, लैंडर थे, रोवर और प्रज्ञान थे। किसके इसके जो है लैंडिंग जगह को शिव आपका शक्ति जो है लैंडिंग जगह को शिव शक्ति जहाँ आपका इम्पैक्ट हुआ उसे तिरंगा आपको पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। चलिए मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी जो है वो मंगलयान को देखेंगे। तो प्रक्षेपण जो है वो आपका तिथि 5 नवंबर आपका 2013 का रहा है। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा आपका जो है वो आपका लॉन्च किया गया था। और प्रक्षेपण स्थल सतीश आपका जो है वो धवन अंतरिक्ष केंद्र ही था। प्रक्षेपण यान की बात करो तो PSLV एक्सेल आपका C25 था। ठीक है। मंगलयान जो है आपको छोड़ा गया था 2013 को। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है तत्कालीन जो है इसरो प्रमुख की आपका जो है राधा कृष्णन जी थे। ठीक है। मंगलयान को जो आपको छोड़ने वाले जो प्रमुख के रूप में जानते हैं। ठीक है। चलिए टेस्ट नंबर जो है 22 को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 22 को अगर हम यहाँ पे देखें तो वो बताया जा रहा है क्या कि चलिए देख लीजिए आप लोग। तो मैं आपको जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए डियर। यहाँ पे अगर पहले हम लोग प्रश्नों की बात करें तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसरो है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो आपका 1 का A हो जाएगा। इसरो का जो मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। ठीक है। तो 2 का A हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो भारत के रॉकेट मैन की आपका नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका
K7G को, ठीक है। तो आपका 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो रितु करीधल जी को जाना जाता है। तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष का जो पितामह किनको माना जाता है, तो विक्रम आपका साराभाई जी को जाना जाता है, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत जो है वो निर्मित पहले आपका कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, तो भारत निर्मित पहले जो है कृत्रिम उपग्रह की अगर बात करें तो ये कौन सा था, तो आपका आर्यभट्ट जो है हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि आपको आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था उपग्रह कब लॉन्च किया गया, तो 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। 17 का क्या हो जाए, 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आर्यभट्ट आपका उपग्रह आपका लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये स्पेशली आपका इंदिरा गांधी जी थे। 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है मंगल आपका मिशन मॉम किस वर्ष आपका लॉन्च किया गया था, तो 5 आपका नवंबर 2013 को आपका मॉम मिशन को लॉन्च किया गया, तो 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट जो है वो स्पेस एजेंसी है, तो अमेरिका की है, ठीक है। एलॉन मस्क जो है वो आपका क्या है, इसके हेड है, ठीक है। 10 का सी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो देखिए बताया जा रहा है इसरो का जो है वो आपका पूर्ण रूप क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के प्रमुख यानी जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब आपका आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था तब, तो कौन थे, तो 12 का आपका जो है सतीश धवन जी थे, तो 12 का ए हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि भारत का पहला जो है शैक्षणिक उपग्रह का क्या नाम था, तो ये शैक्षणिक उपग्रह का जो है नाम जो था, चलिए देख लेते हैं। 13 का क्या हो जाएगा, तो एडू सेट था, ठीक है। और ये क्या था, तो पहला था, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का डी एडू सेट हो जाएगा। पर 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का पहला जो है संचार उपग्रह कौन था, तो स्पेशली एप्पल था, तो 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में आपका जाने वाली जो भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, तो ये कल्पना आपका चावला थी, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो आपको पहला पूछा गया, तो 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जानवर कौन थी, तो आपका फीमेल जो थी वो डॉग लाइका नाम था उसका, ठीक है। तो 19 का 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 2 को देखेंगे तो यहाँ पे जो है कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को, तो अगर बात करें हम लोग तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, तो 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो चंद्रयान 2 आपका मिशन के जो है लैंडर का क्या नाम था, तो ये नाम था आपका विक्रम जो है वो लैंडर का नाम था, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका चंद्रयान 2 जो है मिशन के रोवर का क्या नाम था, तो ये प्रज्ञान था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी आप मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सतीश धवन आपका स्पेस सेंटर कहाँ है, तो ये जो है वो आपका श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गांगरीन जी थे। 21 का क्या हो जाएगा कि ए हो जाएगा, ठीक है। तो 21 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है अंतरिक्ष में आपका जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना आपका तेरेस्कोवा हो जाएंगी, तो 22 का डी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो फार्म तुआन पे थे, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो PSLV का जो है पूर्ण रूप क्या था, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, तो 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 25 नंबर प्रश्न में आपका GSLV का पूर्ण रूप क्या है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, तो 25 का ए हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्नों का देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मंगलयान आपका किस रॉकेट से आपका लॉन्च किया गया था, तो आपका जो है ये लॉन्च किया गया था PSLV C-25 जो है मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो 26 का जो है ए हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो चंद्रयान 1 किस रॉकेट से आपका लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 1 जो है वो आपका
रॉकेट था PSLV C11 जो है उसे लॉन्च किया गया था। तो 27 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसरो का जो है वो आदर्श वाक्य क्या है, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है इसरो का आदर्श वाक्य है, ठीक है, यानी जो है वो स्लोगन है, ठीक है। तो 28 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का मिसाल मैन आपका किसको कहा जाता है, तो स्पेशली आपका कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की आपका जो है वो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन रहे हैं, तो ये स्पेशली डॉक्टर विक्रम साराभाई जी रहे हैं। 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताना है कि आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये स्पेशली आपका तिरुवनंतपुरम में है। 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि चंद्रयान 1 जो है वो आपका चंद्रमा पर कब आपका पहुंचा था, तो ये आपका पहुंचा था 14 आपका नवंबर 2008 को। चंद्रयान 1 जो है चंद्रमा पे पहुंचा था 14 नवंबर 2008 को। तो आपका 32 का सी हो जाएगा। पहला जो है वो आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा था, तो EOS आपका 3 हो जाएगा। 33 का बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो चंद्रमा पे जो है पैर आपका रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हो जाएंगे। तो 34 का जो है ए हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो है प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था, तो ये प्रथम अंतरिक्ष शटल का जो है नाम था आपका कोलंबिया नाम रखा गया था, USA का था। तो 35 का जो है वो क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में जो है प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था, तो स्पुतनिक 1 हो जाएगा। 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो ये स्पेशली आपका राकेश शर्मा जी थे, ठीक है। और 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि RBI ने कितने रुपए के नोट पे जो है आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी, तो कितने रुपए के नोट पे छापी थी, तो 2 आपका रुपए के नोट पे छापी थी, जो है वो आपका पूरा के ऊपर जो है वो आपका 2 रुपये के नोट पे आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी, ठीक है। तो RBI के द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था। तो 38 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि जापान का जो है वो स्पेस एजेंसी कौन सी थी, तो जाक्सा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, कभी कभी एग्जामों में सही पूछा भी जाता है। तो आपका 39 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर को जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको कंफर्म भी हो जाएगा क्योंकि मैंने आंसर भी आपको बता दिया है। यहाँ पे जो है कुछ फिजिक्स के ही प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग स्पीडी सेक्शन से ही। प्रत्येक परमाणु भौतिकी को देखेंगे। प्रत्येक आपका जो है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें आप कहते हैं परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि परमाणु के जो है वो नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने किया था परमाणु के नाभिक की खोज। अगर बात करें परमाणु की जो है वो नाभिक की त्रिज्या होती है, तो आपका जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10 टू द पावर जो -15 मीटर हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या होती है, तो स्पेशली आपका 10 टू द पावर जो है वो 10 टू द पावर आपका जो -10 मीटर हो जाएगा। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। प्रोटॉन एवं जो है न्यूट्रॉन की कुल जो है संख्या का योग कहलाता है, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगर आप प्रोटॉन का p और न्यूट्रॉन का n जो जोड़ेंगे तब द्रव्यमान संख्या आपको निकलेगा, ठीक है। नाभिक में जो है वो आपका उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या बराबर होती है, तो परमाणु संख्या के बराबर जो होती है आपका प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटॉनों का नामकरण किसने किया, तो रदरफोर्ड जी ने किया। तो प्रोटॉनों की खोज की बात करें तो नामकरण जो रदरफोर्ड जी के द्वारा किया गया। खोज की बात करें तो गोल्डस्टीन ने किया था, 1886 में किया था। इलेक्ट्रॉन की जो है वो आपका खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया था, 1897 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने किया था, 1932 में किया गया था। प्रोटॉन जो है वो होता है, प्रोटॉन होता है धन आवेशित आपका कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेशित कण होते हैं। उसके अलावा न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रॉन आवेशी आपका कण होता है। प्रोटॉन का जो है भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है, तो 1840 गुना जो है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है। तो प्रोटॉन का भार जो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है, यानी p का जो है वो भार आपका जो है प्रोटॉन के
प्रोटॉन का भार जो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर 1840 गुना हो जाएगा। पॉजिट्रॉन जो है वो आपका क्या है, तो एक धन आवेशित कण हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने किया था, 1932 में किया था। न्यूट्रॉनो है तो ये द्रव्यमान और आवेश रहित जो है वो कण हो जाएगा न्यूट्रॉनो। ठीक है, न्यूट्रॉनो आवेश एवं जो है वो आपका द्रव्यमान रहित आपका जो है वो कण है आपका न्यूट्रॉनो। ठीक है, आगे अगर बात करें न्यूट्रॉनों की खोज की तो पाउली ने की थी, 1930 में किया था। फोटोन होते हैं तो आपको ऊर्जा के बंडल होते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन जो प्रकृति के परमाणु विद्युत होते हैं। ठीक है, रेडियो जो है वो आपका सक्रिय तत्व की बात करें, तत्व जो आपका स्वतः विघटित होकर के विकिरण नाप को उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं रेडियो सक्रिय आपका तत्व कहते हैं। अगर बात करें पदार्थों से जो है विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली जो किरणें कहलाती है तो रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित आपका करते हैं तो अल्फा जो है वो आपका किरणें, बीटा और गामा किरणें रेडियो धर्मी पदार्थ आपको उत्सर्जित करते हैं। रेडियो जो है वो सक्रियता की खोज किसने की, तो हेनरी बेकुलर ने किया था, बेकुलर ने किया था। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है तो आपका क्यूरी होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें रेडियो जो है वो आपका सक्रियता की माप की जाती है तो जीएम काउंटर ने आपको जो है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा में प्रयुक्त विद्युत आपको चुंबकीय तरंगे होती है तो अल्फा बीटा गामा में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, केवल गामा किरणों की होती है। गामा किरणों का जो नामकरण किया था तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे अगर बात करें तो गामा किरणें की खोज करता थे तो हेनरी बेकुरल जी हो जाएंगे। वेदन क्षमता सबसे अधिक है तो ये आपका जो है वेदन क्षमता सबसे अधिक एवं तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो गामा किरणों की जो है आपका वेदन क्षमता ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य कम होते हैं गामा किरणों के। ठीक है, याद रखेंगे वेदन क्षमता ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है गामा किरणों के। कोबाल्ट 60 जो है रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक होते हैं, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करते हैं, गामा किरणों को जो है उत्सर्जित करते हैं। आगे अगर हम बात करें कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग होता है तो स्पेशली कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का जो है वो आपका गामा किरणों का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखें कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती हैं। आयोडीन 131 जो है वो आपका 131 से समस्थानिक को प्रयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि के जो है वो आपका के कैंसर के इलाज में किया जाता है, थायराइड ग्रंथि के जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी, तो आपका जो है किया गया था रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियो की खोज किसने की थी, तो ये आपका रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, जीव के जो है अवशेषों की जो है आयु का पता लगाया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता लगाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित परमाणु जो है पुरानी जो चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है, पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है। यूरेनियम डेटिंग आपको विधि द्वारा जो है पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है। नाभिक की ऊर्जा की अगर बात करें तो आपका जो है भारी नाभिक का दो जो है लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है। तो भारी नाभिक का दो आपका बराबर जो है वो आपका खंडों में विभक्त होना कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आपका नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है तो न्यूट्रॉन जो है आपका नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है। अनियंत्रित आपका जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो आपका अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत कहलाता है तो नाभिकीय विखंडन जो है आपको परमाणु बम का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, परमाणु बम में जो है प्रयोग आपका होने वाला तत्व कौन सा, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है। पर प्रथम जो है परमाणु बम आपका बनाया गया था तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर होमर द्वारा बनाया गया। तो प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1945 में बनाया गया था। सूर्य की जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय जो संलयन क्रिया पे आपका हाइड्रोजन बम आधारित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो स्पेशली एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में आपका किया गया था। हाइड्रोजन बम जो है वो विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था आपका एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में। यहाँ पे अगर बात करें तो नाभिकीय जो है वो या परमाणु रिएक्टर होता है तो आणविक भट्टी नाभिकीय एवं परमाणु जो है वो आपका रिएक्टर होता है। नाभिकीय या फिर परमाणु रिएक्टर होता है, आणविक भट्टी होता है एक तरह का। आपका प्रथम नाभिकीय जो है रिएक्टर बनाया गया था तो एनरिक फर्मी द्वारा जो बनाया गया था 1942 में आपको शिकागो अमेरिका में बनाया गया था। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी है तो अप्सरा है आपका नाभिकीय भट्टी। आपका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट या फिर भारी जल का जो है आपका मंदक के रूप में आपका जो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त करते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या फिर बोरोन की छड़ों का प्रयोग करते हैं।
आगे बताया जा रहा है कि रिएक्टर में जो है शीतलक के जो है रूप में प्रयोग आपका होता है, तो भारी जल D2O एवं द्रव आपका सोडियम का प्रयोग किया जाता है आपका रिएक्टर में शीतलक के रूप में D2O का, ठीक है, और जो है वो द्रव आपका सोडियम का शीतलक के रूप में आपका करते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भारत में नाभिकीय रिएक्टरों में आपका जो ईंधन के रूप में सर्वाधिक जो प्रयुक्त के होता है, तो यूरेनियम 238 का जो है भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में आपका जो सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है, तो थोरियम हो जाएगा, जो केरल के तट पे आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर बम आपका बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो तारापुर महाराष्ट्र में प्रथम परमाणु संयंत्र आपका है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं डियर, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो से ज़्यादा हो जाएगा। तो खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।